हेलो, नमस्कार साथियों। मैं ललितेश यादव स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हमारा 10th क्लास का एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद। उसकी कुछ क्लासों में हमने उसके कॉन्सेप्ट को और कुछ क्वेश्चन को बना लिया है और आज उसी की एक नई क्लास है जिसमें हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, पहले नंबर का क्वेश्चन है, हम उसको समझते हैं। ठीक है साथियों, देखिए हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है, वो दे रखा है। पहला नंबर क्वेश्चन है 7y² माइनस 11/3y और माइनस का 2/3। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण में बदलेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, इसको लिख दिया 7y² माइनस 11/3y और माइनस के 2/3 बराबर 0। ये क्या बन गया, अब समीकरण बन गई। कौन सी? द्विघात समीकरण। हमने समीकरण में बदल लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, इनके तो नीचे जो हर है वो दिया है, लेकिन इसके नीचे नहीं दिया है, तो हम इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। और हम क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, लासा। क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां तो 3 है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया, 1। अब इसका क्या ले लेंगे, लासा। जैसे हमने लासा लेंगे तो यहां ले लेंगे लासा में 3। कितना? 3। इसने 1 ने 3 को भाग दिया तो 3 बार गया, और 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 7 से। तो ये हो गया 7 या 21/² माइनस इसने 3 ने इस 3 को भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार, और 1 की गुणा 11 से होगी तो माइनस के क्या हो जाएगा, 11y। इसी तरीके से इस 3 ने इस 3 को भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार, और 1 की गुणा 2 से हुई तो माइनस के 2, 1 2। ठीक है साथियों, बराबर क्या चल रहा है, 0। देखिए ये 3 है जो इधर संख्या है, जो उसके किस में है, बटे में, और बराबर से इधर जाएगी तो कहां पहुंचेगी, गुणा में। तो ये हो जाएगा 21y² 21y² माइनस के 11y माइनस के 2 बराबर 0 गुणा 3। ठीक है साथियों, तो देखिए ये रहेगा 21y² माइनस के 11y माइनस के 2 और बराबर 0। ठीक है साथियों, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, हमने यहां पर 21 है, यहां 2 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना और एक नंबर सोचना है कि गुणा करूं तो 21 दूनी कितना होता है, 42। मतलब ऐसा नंबर सोचिए कि गुणा करूं तो 42 बैठे और इस माइनस की वजह से घटाऊं तो 11y। ठीक है, 11। तो हमने क्या सोचा, 14 × 42। कितना सोचा, 14 × 42। तो मैंने यहां लिखा 21y² और माइनस के क्या लिख दिया, 14y माइनस का 3y। क्यों? क्योंकि देखिए साथियों, अगर मैं 14 की और 3 की अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, तो कितना बैठ रहा है, 42। और 14 में से अगर 14 में से 3 घटा रहा हूं तो कितना बैठ रहा है, 11। इसलिए हमने एक नंबर सोचा था 14 × 3, क्योंकि अगर उसकी गुणा करेंगे तो 42 बैठेगा और घटाएंगे तो 11। और मैंने यही बोला था कि एक ऐसा नंबर सोचिए कि इनकी गुणा करें तो इसके बराबर 42 बैठे और घटाएं तो कितने, 11। ठीक है साथियों, तो देखिए, और यहां पर क्या बचा, माइनस के 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 21y² माइनस के 14y माइनस के 3y माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है साथियों, अब इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से क्या चीज कॉमन है वो निकालते हैं। तो देखिए साथियों, ये 21y है, 21y², ये 14y है। तो हमें पता चल रहा है कि 21 के पास भी 7 है और 14 के पास भी 7 है। तो हमने क्या करा, 7y को कॉमन निकाल लिया, तो यहां से बचा कितना, 3y, और यहां से कितना बचा, 2। अब साथियों इन दोनों में से देखते हैं क्या चीज कॉमन है। तो देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है, क्या चीज कॉमन है। और साथियों देखिए, इसे यहां इस माइनस की वजह से यहां पे माइनस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो यहां से कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही, तो हम प्लस का क्या निकाल लेंगे, 1 कॉमन। अब देखिए यहां से कितना बचेगा, 3y और माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है साथियों, अब देखिए ये वाली
3y माइनस टू और ये 3y माइनस टू दोनों एक सेम है, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमने क्या करा, एक ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे। तो हमने एक ब्रैकेट को कॉमन निकाला 3y माइनस टू और यहां से क्या बचा 7 प्लस का 1, 7y प्लस 1। ठीक है साथियों, और इनके बराबर क्या चल रहा है 0। अब एक काम करते हैं, हमको इनको 0 से कंपेयरिंग करा देते हैं और y के मान निकल आएंगे। तो हमने अलग अलग इनको 0 से कंपेयरिंग कराई, तो यहां लिखा 3y माइनस के 2 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 2/3। एक तो y का मान क्या आ गया 2/3 और इधर 7y प्लस का 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/7, किसका माइनस का। ठीक है साथियों, कितना आ गया y बराबर माइनस के 1/7। ठीक है साथियों, तो हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है और आपको दोबारा से रिपीट करके बता दे रहा हूं। देखिए सवाल दिया था 7y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3। पहले हमने क्या करा, इसको समीकरण में बदला और समीकरण में बदलने के बाद में ये भिन्न रूप दे रखा है, तो हमने क्या करा, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 मानकर हमने क्या ले लिया लासा, और लासा लिया तो कितना आया 3, और 1 ने 3 को भाग दिया तो कितनी बार गया 7, और 7 की गुणा कितनी बार, सॉरी 1 ने 3 को भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, और 3 की गुणा 7 से हो गई तो 7 या 21y² माइनस, इस तरीके से 3 ने इस 3 को भाग दिया तो कितनी बार गया 1, और 1 की गुणा 11 से होगी तो 11 1 11y। इसी तरीके से इस 3 ने इस 3 को भाग दिया तो गया कितनी बार 1 बार, और 1 की गुणा 2 से होगी ऊपर वाले से, तो 2 1 2। अब बराबर क्या चल रहा है 0। अब जो इस संख्या है उनके किस में है, बटे में, और बटे की चीज बराबर से उधर जाएगी तो कहां पहुंचेगी, गुणा में। तो हमने ये करा 21y² माइनस के 11y माइनस के 2 बराबर, ये हो गया 0 गुणा 3, और जब 0 की गुणा 3 से होगी तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहीं उतार लिया 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। अब हमने आगे सॉल्व किया, हमने क्या करा था कि 21 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करी तो क्या बना 42। ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा अब कि गुणा करूं तो 42 बैठे। देखिए इसकी 21 की और इसकी आपस में गुणा की और मन में रखना है, क्यों, क्योंकि आपको आपस में गुणा करके मन में रखना है, और एक नंबर ऐसा सोचना है कि गुणा करूं तो 42 बैठे और इस माइनस की वजह घटाऊं तो 11 बैठे। तो मैंने सोच लिया 14 तिया 42, तो यहां लिख दिया 21y² माइनस 14y माइनस के 3y माइनस 2 बराबर 0। हमने क्या करा, इसको लिखा 21y², ये हो गया माइनस के 14y, इस माइनस की वजह से इस चीज क्या होगी प्लस की 3y माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से क्या चीज कॉमन है वो निकाल लिया हमने। यहां से हमने कॉमन निकाला 7y, यहां से बचा 3y माइनस 2, और यहां से +1, यहां बचा 3y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है साथियों, अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमने एक ब्रैकेट को कॉमन निकाल लिया 3y माइनस 2, और यहां से क्या बचा 7y + 1 बराबर 0। हमने अलग अलग 0 से क्या कर ली, इनकी तुलना कर ली, तो 3y माइनस 2 बराबर 0, और यहां भी y बराबर 2/3, और इसी तरीके से 7y + 1 बराबर 0, तो ये हो गया y बराबर माइनस के 1/7। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी। अब इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं साथियों। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों एक अगला क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले हम इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। ठीक है साथियों, अब देखिए सवाल दूसरा है, उसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, उसकी भी बात समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, पहला है यदि, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस के 4 के शून्यांक m तथा n हो तो कह रहा है, तो m अपॉन
m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, समझते हैं, ये क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसने कहा, एक बार रीड कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m तथा n हो तो कह रहा है कि m अपॉन n तथा n अपॉन m का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है सवाल उसके क्या निकाल लेंगे, शून्यांक, और शून्यांक इसने क्या दिया है, m तथा n, यानी इनके मान निकाल लेते हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने उतारा ये बहुपद उतारा 3x स्क्वायर और प्लस का 11x माइनस के 4। पहले इसको क्या बदल दूं समीकरण में, तो बराबर क्या लगा दूंगा, 0। अब क्या करना है, ये समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ 3 है या 4 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो और उस नंबर को आप अपने मन में रख लो, कहीं पर लिखना नहीं है। तो मैंने गुणा करी 3 और 4 के आपस में, तो 4 12, और जो 12 है वो अपने मन में रखना है, लिखना कहीं नहीं है। अब उसको सोचते हुए एक नंबर सोचो कि गुणा करो तो 12 बैठे, और इस माइनस की वजह से ये संख्या आनी चाहिए, मतलब घटाओ तो 11 आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर गुणा करूं तो 12 और घटाऊं तो कितना, 11। तो मैंने सोच लिया 12 एकम 12। ठीक है साथियों, तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस का ये लिख दिया 12x माइनस का 1x और माइनस का 4 बराबर 0। क्योंकि अगर मैं गुणा करूंगा तो 12 एकम 12 बैठ रहा है, और 12 में से 1 घटा रहा हूं तो 11 बैठ रहा है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 1x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है साथियों, अब देखो इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से क्या चीज कॉमन है वो निकाल लेते हैं। तो साथियों देखिए यहां पर भी 3x है, और यहां पर भी देखिए 12 के पास भी 3 है, तो हमने क्या, और x भी है, तो हमने क्या करा, 3x को कॉमन निकाल लिया। यहां से क्या बचेगा, खाली एक x बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा, 4। ठीक है साथियों, अब यहां से देखते हैं, यहां चीज कोई चीज आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रही, तो माइनस का 1 कॉमन निकाल लो। यहां से क्या बचेगा, x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है साथियों, अब देखना है, देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कैसी है, समान है। कैसी है, समान है। तो हमने क्या करा, इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया, x प्लस 4। यहां से क्या बचा, यहां से बचा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब साथियों इनको अलग अलग जीरो से क्या करेंगे, कंपेयरिंग। अब अलग अलग कंपेयरिंग करेंगे, तो देखिए साथियों हमने क्या करा, यहां पर लिख लिया x प्लस 4 बराबर 0, और इधर अलग करेंगे कंपेयरिंग, तो ये हो जाएगा x बराबर ये माइनस प्लस के 4 उधर जाके किसके होंगे, माइनस के 4। तो एक तो मान आ गया x का ये, और दूसरा क्या आएगा, ये लिखा हुआ है 3x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है साथियों, तो x के 2 मान आ गए, और जो 2 मान है इसको क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यांक। अब साथियों जब द्विघात बहुपद था तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक आ गए, और इसने यहां पर क्या दे रखा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m तथा n हो, यानी m और n के ये मान है, मतलब जो x के मान है वो किसके मान है, m और n के। ठीक है साथियों, तो m बराबर मैं क्या लिख दूंगा, m बराबर आ गया माइनस के 4, और यहां पर n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 1/3। ठीक है साथियों, अब आपको समझ चुके होंगे कि m बराबर माइनस के 4 और n बराबर 1/3। ठीक है साथियों, अब इस हमको मान पता चल गए m के और n के, तो हम किसके मान निकालना है, m अपॉन n प्लस n अपॉन m। ठीक है साथियों, उसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को रब कर दूं, अब उसके बाद में हम m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है धन्यवाद। ठीक है साथियों, अभी रब करते हैं, उसके बाद में आगे करते हैं। तो देखिए x का मान है वो कितना आया है, m का मान, तो देखिए साथियों अभी हमने जो मान निकाले थे उनको देखते हैं क्या क्या मान है। तो देखिए m का जो मान आया था, m बराबर कितना आया था, माइनस के 4,
और n बराबर कितना आया था, यहां पर लिख लेते हैं n बराबर 1/, कितना आया था 1/3। ठीक है साथियों, यानी m का मान -4 और n बराबर 1/3। अब इस हमको m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान निकालना है, वहां जगह रख देते हैं। देखिए साथियों, हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू तरीके से आगे कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है m अपॉन n और प्लस n अपॉन m। यहां पर अपने ये मान निकाले वो पुट कर दें, तो देखिए यहां पर m बराबर कितना आ जाएगा -4 और n की जगह कितना आ जाएगा 1/3। अब इसी तरीके से प्लस n की जगह कितना रख दें 1/3 और m की जगह कितना रख दें -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये -4 और 1/3 को क्या कर, मतलब -4 को 1/3 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। और भाग कर रहा है तो हमको पता है, बचपन में पढ़ा है कि अगर 7वीं 8वीं क्लास में जब कोई भिन्न किसी दूसरी भिन्न को जब भाग करती है और भाग करने को जब गुणा में बदलते हैं, भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो भिन्न क्या होती है, पलट जाती है एक साइड की। तो क्या हो जाएगा, ये -4 ऐसे ही रहेगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं, और ये वाली भाग जो दे रही है अगर उसको गुणा में बदलूंगा तो ये नीचे वाला 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये भिन्न पलट जाएगी 3/1। बीच में क्या चल रहा है, प्लस का चिन्ह। इसी तरीके से यहां पर दे रखा है 1/3। अब 1/3 को कौन चीज भाग कर रही है, -4, और -4 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लूंगा मैं। और ये वाली इस वाली 1/3 को ये -4 जो है वो क्या कर रही है, भाग कर रही है। तो ये तो 1/3 तो ऐसे रहेगी, गुणा में बदलूंगा इसको तो इसके नीचे 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो ऊपर आ जाएगा और -4 नीचे। ठीक है साथियों, अब इसको कर लेते हैं। देखिए गुणा हो रही है तो 4×3 12, तो ये हो जाएगा -12 और नीचे 1 प्लस यहां पर ये हो जाएगा 1/-12। ठीक है साथियों, अब इस -12 की वजह से ये प्लस है, ये माइनस से क्या हो जाएगा माइनस, तो -12/1 और ये हो जाएगा -1/12। ठीक है साथियों, अब हमको क्या करना है, इनका ले लेंगे लासा, और जब लासा लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 12, और 1 ने 12 को भाग दिया तो 12 बार जाएगा, 12 की गुणा 12 से हो जाएगी 12 बारियम 144, तो -144, और ये 12 ने 12 को भाग दिया तो 1 बार गया, तो मतलब यहां पे 1 ने 12 को भाग दिया तो 12 बार गया, 12 की गुणा 12 बारियम 144 हो गया। अब 12 ने इस 12 को भाग दिया तो 1 बार गया, 1 की गुणा 1 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा 1×1। इस तरीके से साथियों कुल मिला के ये -144 और -1/12 है, तो ये हो जाएगा -145 और बटे में 12। ठीक है साथियों, और यही क्या हो गया, हमने मान निकाल लिया किसका, m/n प्लस n/m का। ठीक है साथियों, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है साथियों, तो हमने इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल लिया है। और मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, इसने दिया था कि यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यांक m तथा n हो तो कह रहा है m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हमें क्या करना था, हमने इसके शून्यांक को निकालना था। जो शून्यांक क्या थे, m और n, इनके मान निकाल लिए और हमको पता चल गया इनके मान क्या थे, एक m का मान -4 और n का मान 1/3, और उसको हमने क्या कर दिया, m/n की जगह और n/m की जगह मान लगा दिया और उसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर -145/12 आ गया। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी। हम देखिए साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, हम डेली इसी तरीके से आप क्वेश्चन करते रहेंगे। जब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा तो हम इसकी एक 1 शॉट सीरीज लेके आएंगे। उसमें क्या होगा कि हम एक ही क्लास में इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसके सारे क्वेश्चन को भी समझेंगे। ठीक है साथियों, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इस चीज को समझ रहे हैं। पहले कुछ क्लासों में हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, फिर इसके क्वेश्चन बना रहे हैं, और आगे जब पूरी क्लास ये समाप्त हो जाएगी तो हम इसकी 1 शॉट सीरीज लेके आएंगे, जिसमें एक ही क्लास में हम इसके कॉन्सेप्ट को और इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज यहीं तक रखते हैं अपनी बात, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।